से यही है ना। y x z, ये कितना दूरी पे, यहां से a दूरी पे, कितना दूरी पे है a। इसका लेंथ खुद का भी कितना है, ये x नॉट है, दैट इज x नॉट। इसका लेंथ तो a है ना। चलिए इसका ये साइड भी a है ना, क्यूब है वैसे ये तो। इलेक्ट्रिक लाइन सारी ऐसी है ना, अरे हाँ या ना। और इधर कैसी होंगी, माइनस है तो माइनस ऐसे होंगी इधर। ये तो मैंने पहले भी एक एग्जांपल लिया था ना, यही सेम। E बराबर कितना है, ई नॉट एक्स आई कैप, यही तो है। तो अगर प्लस एक्स में जाएंगे तो प्लस एक्स की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस में जाएंगे तो माइनस में। ये तो एग्जांपल पहले भी लिया था मैंने। क्लियर है ना कि एक्स पर जाने पे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। याद है नहीं ये एग्जांपल, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला एग्जांपल यही था ना मेरा। हाँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो उसका मैग्नीट्यूड कुछ कम होगा और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ ज्यादा होगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ ज्यादा होंगी जितनी। देखो बेटा ऐसा है, इस रूम में जैसे इस डब्बे को मैं ले लूं अगर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ अगर 25 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको कट कर रही है सपोज दैट, तो यहाँ पे कर रही होंगी कुछ ज्यादा। अरे 25 से तो नेट क्या हुआ, कुछ ऐसा नहीं तुम्हें लग रहा है कि इस डब्बे के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कि एंट्री तो हुई कितने की, 25 की, लेकिन निकल रही है इधर कुछ 40 50 60 जो भी है ज्यादा। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे अंदर कैसा चार्ज है। अगर कुछ कम निकलती तो कैसा चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता। अरे भाई हाँ या ना। तो नेट क्या है, आउटवर्ड हो रहा है ना, नेट क्या हो रहा है। तो इस वजह से क्या इसके अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा, भाई हाँ या ना। कोई समस्या तो नहीं इसमें। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे देख रहे हो ना, अरे बोलिए। तो बेटा इस पूरे सरफेस पे काट के गया होगा ना, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स आया ना। इसको फाइव वन कहते हैं क्या, कितना कहते हैं। यहाँ पे जो फ्लक्स कट रहा है इसे मैं फाइव वन कह रहा हूं। कोई समस्या तो नहीं किसी को। फाइव वन, तो फाइव वन आएगा E1 इंटू ए स्क्वायर, और वो भी निगेटिव का, वो भी क्योंकि इनवर्ड है ना। गॉसियन सरफेस तो ये क्यूबिकल है, ठीक है। एरिया वेक्टर बाहर को होगा ना, इसका क्लोज है ना, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि cos 180, एक ही बात है। E1 कितना होगा, x दूरी पे कितनी, x नॉट है ये, तो ये होगा E नॉट x नॉट। अब ये माइनस आ जाएगा इंटू ए। अब बेटा यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही होंगी कि नहीं, अरे बोलिए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो कुछ E2 हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी बोलिए, E2। और E2 का जो वैल्यू होगा, वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड में E नॉट एक्स नॉट प्लस ए आई कैप, यही तो होगा। और इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है इस बार। अरे ds वेक्टर भी इधर ही है ना, इधर ds वेक्टर इधर था। अरे भाई हाँ या ना। तो फाइव टू बोलूंगा यहाँ पे, कितना बोलूंगा मैं, तो फाइव टू। अच्छा इनकी वजह यहाँ तो पैरेलल हो रही है देखो, तो यहाँ पे तो एरिया जैसे एस वेक्टर ऊपर है ना, तो यहाँ पे जीरो, तो यहाँ फ्लक्स कितना होगा, वैसे ही सारे बाकी के चार फेसेस में जीरो हो जाएगा, बस इन दो फेसेस में ही आएगा। चलिए अब फाइव टू की बात कर लें, तो फाइव टू कितना हो जाएगा बताइए, ई नॉट एक्स नॉट प्लस ए इंटू में कितना आएगा बोलो, ए स्क्वायर कॉस जीरो। अब टोटल फ्लक्स की मैं बात करूं, टोटल फ्लक्स की मैं बात करूं तो ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है वैसे तो जोड़ेंगे तो देखो
ई नॉट एक्स नॉट से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलिए वैसे। ई नॉट एक्स नॉट ए स्क्वायर, इसमें भी अगर मैं देखूंगा तो ई नॉट एक्स नॉट ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए, बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गए। अच्छा टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्यू इन अपॉन बराबर में कितना आ जाएगा, ई नॉट ए क्यू। तो यहां से क्यू इन कितना आ जाएगा, हाँ ई नॉट ए क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो कोई समस्या तो नहीं, अरे बोलिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर वेरिएबल के आते हैं तो हमसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हाँ अगर यहाँ ये पॉइंट चार्ज की वजह से होती तो फिर से क्लोज सरफेस होती और इसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्स जीरो होता। मैंने प्रूव भी किया था कल, क्लियर है। लेकिन इस तरह की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वेरिएबल, तो इसमें फ्लक्स क्या होगा बेटा, नॉन जीरो। हमें दिख भी रहा है कि यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है और यहाँ इंटेंसिटी कम है, क्लियर है कि नहीं। पॉइंट चार्ज में एक्चुअली होता क्या है, देखना ध्यान से। मान लीजिए ये एक एक्सिस बना देता हूं और यहाँ एक आर रेडियस का मैंने डिस्क बना दिया मान लीजिए, और यहाँ पे काफी दूर पे मैंने एक और बना दिया। कुछ ऐसा, ध्यान दीजिएगा, समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ पे ये सब ऐसे सरफेस, ये इसकी रेडियस आर है और ये इसका रेडियस कितना है बोलिए, 2r है। कितना है बोलिए, मान लेते हैं कि 2r है या जो भी है। अगर यहाँ पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है बोलिए, पॉइंट चार्ज। तो अब सोचो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से गुजरेगी ऐसे, वही तो इसको काट पाएगी। जो इसको, क्योंकि जो इसको नहीं काट रही है मान लो ये वाली, तो वो इसको भी तो नहीं काट रही है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हो या नहीं, क्लियर है ये। तो अगर मैं इसका फ्लक्स पूछूं और इसका फ्लक्स पूछूं तो दोनों का फ्लक्स कैसा होगा, ये φ1 और ये φ2 है तो सेम होगा, φ1 बराबर। लेकिन अब ये वाली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ये वाली, और यहाँ पे ये डिस्टेंस मान लीजिए ये डिस्टेंस पे रखे होते ये आर पे, और ये यहाँ से यहाँ भी आर पे है ये, हाँ या ना, अरे बोलिए। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे रख देता ये आर पे और ये भी, ये इनके बीच की दूरी आर है और यहाँ पे भी आर है, ठीक है कि नहीं। अब ये ओरिजिन मान लेता, मैं क्या मान लेता बोलिए, ओरिजिन। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे होती है ये वाली, ई नॉट, ई बराबर ई नॉट एक्स, अरे बोलिए। तो ये दूरी, ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ये कितना है बोलिए, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है बोलिए, ये भी आर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ पे फ्लक्स इस बार कितना आएगा, φ1 ई नॉट इंटू आर इंटू पाई आर स्क्वायर, आएगा या नहीं। और यहाँ पे इस बार कितना आएगा फ्लक्स, देखो तो, हाँ ई नॉट इंटू 2r इंटू पाई इंटू 2r का होल, कुछ इस तरीके से फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा। तो समझ पा रहे हो ना कि पॉइंट चार्ज की वजह से तो यहाँ भी इक्वल आया ना। अगर ये क्लोज हो जाता, मान लो क्या हो जाता है ये ऐसे, तो जितना इन उतना जीरो हो जाता। और ये ऐसे क्लोज कर दूं इसे, अरे बोलिए, फ्रस्टम बना दूं इन्हें, क्या बना दूं बोलो, फ्रस्टम ऐसे ही तो होता है अगर मैं इन्हें क्लोज कर दूं तो, अरे बोलो बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, कोई समस्या, कोई समस्या। तो इसमें पॉइंट चार्ज की वजह से फिर से जीरो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जीरो आएगा क्या, नहीं, अरे बोलो हाँ या ना। तो आप समझ गए ना, कल मैंने इसीलिए नोट डाल के अलग से लिखवाया था कि अगर पॉइंट चार्ज रखा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज रखा है, तो क्लोज सरफेस है, उसकी वजह से हमेशा किसी भी शेप की क्लोज सरफेस हो, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा बोलो, जीरो। बट अगर इस तरह का है कुछ दूसरे टाइप का नॉन यूनिफॉर्म है पॉइंट चार्ज के अलावा, तो फ्लक्स जीरो। क्लियर हो गई बात, चलो नोट कर लो इतना जल्दी। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या चालू होने वाला है अभी, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, जिसमें पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेरिकल सेल, अच्छा सुनिए, अब ये ऐसे अगर लिखा होता है तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या मान लेते हैं, यूनिफॉर्मली मतलब नॉन कंडक्टिंग मान लेते हैं, है ना। मैं जो भी रिजल्ट लिखने वाला हूं, अब नॉन कंडक्टिंग भी तो यूनिफॉर्मली चार्ज होगी। अरे भाई हाँ या ना, नॉन यूनिफॉर्म जो होगी वो भी कैसी होगी बोलो, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म कह रहे हैं, जो कंडक्टिंग होगी उस पर अगर मैं कोई भी चार्ज देता हूं तो ऑटोमेटिक जो चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली। क्लियर है ये चीज। और नॉन कंडक्टिंग है बट कैसा है, उस पर चार्ज कैसा होता है, फिक्स होता है। तो उस पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रखा है कि सब जगह यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं किया है, सब जगह कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, सरफेस पे। कहां पे है, क्योंकि ये हॉलो है। क्लियर है ये चीज, हाँ है ना। तो ये जो रिजल्ट आने वाले हैं बताइए किस किस के लिए आ जाएंगे बोलो, चाहे ये कंडक्टिंग हो, अरे बोलिए, चाहे ये कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए याद रखिएगा। तो अब देखना, ये आपको पहले से पता है सारा, ग्रेविटेशन में हमने किया था, लेकिन वापस से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इधर देखो, अच्छा एक बात बताइए बच्चों कि यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे है, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है बताइए, पूरा का पूरा चार्ज है सरफेस पे। ध्यान दे रहे हो ना। चलिए अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ पे ये टोटल चार्ज मैंने क्यों मान लिया है बच्चों, कितना मान लिया है, इसका जो रेडियस है वो भी मैंने आर ले लिया है, कितना ले लिया है। अच्छा एक बात बताइए, मैं अगर ऐसा केस बना लूं इसमें पहला एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट पे लिख रहा हूं जिसपे जो स्मॉल आर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज लेस देन कैपिटल आर, दैट इज लेस देन मतलब इनसाइड, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, इनसाइड की। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लूं ऐसे, अरे बोलिए, मान लो ए पॉइंट हो गया, कितना पॉइंट हो गया। अब इस पे एक गॉसियन सरफेस तो बनाओ, तो गॉसियन सरफेस बनाओगे तो क्या वो कुछ ऐसी बनेगी, हाँ या ना। ये गॉसियन सरफेस है, क्लियर है, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है अंदर। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मान लो इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कितनी है ई, अगर है मान लो, तो क्या होगा ई इंटू, ध्यान दीजिएगा, ई इंटू 4 पाई ई डॉट डी एस, ई डॉट एस है ना। अच्छा पूरा इंटीग्रल भी लिखोगे तो भी आ ही जाएगा वो तो। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस बराबर में क्यू इन, क्यू अपॉन, एक बात बताइए इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज है क्या, तो ये चार्ज कितना है बोलिए इसके अंदर, अपॉन, तो सुनो ये सरफेस एरिया तो नॉन जीरो है, सरफेस एरिया तो जीरो किसे होना पड़ेगा, अरे बोलिए। और जाहिर सी बात है जब यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्यों होगी, अरे भाई बोलिए। तो बेटा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बोलो, जीरो। कितनी आ गई बोलो, बोलो हाँ या ना। तो अंदर हर पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वैसे भी यहाँ से पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट होती है, तो बेटा यहाँ पे जब ऑरिजिनेट होगी तो कहाँ जाएगी बोलो, ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, अरे बोलिए यार, कोई समस्या है इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है ना पूरी की पूरी, तो ऐसे जाएगी ना ये तो, अरे बोलिए ऐसे रेडियली आउटवर्ड। क्लियर है कि नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बाहर जाने वाली है। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस आउट, जो भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ऑरिजिनेट होगी, पॉजिटिव पे, और जाएगी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होने। अरे भाई हाँ या ना, तो अंदर तो वैसे ही नहीं आएगी। क्लियर है कि नहीं, तो हमेशा इस स्पेस में प्रेजेंट होगी। इतना क्लियर हो गया कि नहीं। अब और देखिए, अगर मैं केस 2 की बात कर लेता हूं, किसकी बात कर लेता हूं, केस 2 की बात कर लेता हूं, जिसमें मैं कहूंगा कि आर इज ग्रेटर देन आर है, आर इज ग्रेटर देन आर है, तो ये आउटसाइड की बात होगी। किसकी बात हो गई, आउटसाइड, आउट। अब जब मैं आउटसाइड की बात करूंगा तो देखिएगा ध्यान से, अब यहां से फिर से मैं क्या करता हूं, एक और पॉइंट ले लूं ऐसे कोई भी, मान लो ये बी पॉइंट ले लिया बच्चे, क्या पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी कि नहीं होगी, ऐसे
अरे ई होगी ना आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अब यहाँ पे अगेन अगर आप गॉसियन सरफेस बनाते हो तो कैसी बनेगी वो गॉसियन सरफेस बताओ? कुछ ऐसी बनेगी ना? अरे बनेगी कि नहीं? कुछ ऐसी बन गई। क्लियर है ये चीज? अच्छा अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, क्या ये इससे सेंटर से ये स्मॉल आर दूरी पे है? कितनी दूरी पे है ये? तो हर जगह पे स्मॉल आर होगा कि नहीं होगा दूरी ये? तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा, बस डायरेक्शन तो अलग अलग होगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं E इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds बराबर कितना आएगा यहाँ पे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था इंटू कॉस थीटा, लेकिन देखो ds वेक्टर भी इधर ही है ना इसमें भी। अरे हर ds वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग ही तो है नहीं है? तो एंगल जीरो हो जाएगा, तो E और क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds बचेगा। कितना बचेगा? ds, और यहाँ पे कितना आएगा cos जीरो। Q इन कितना है? टोटल चार्ज ही आ गया अंदर। तो अब देखो ध्यान से, ये टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? इस सरफेस इंटीग्रल है ना, क्लोज है, तो कितना हो जाएगा? हाँ, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन, तो बेटा ई कितना आया मैग्नीट्यूड में यहाँ? क्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, तो बेटा ये पॉइंट चार्ज की तरह नहीं आया? मैंने बोला भी था ना कि आउटर के लिए स्पेरिकल सेल, कोई भी स्पेरिकल बॉडी हो, कैसे उसका सारा चार्ज को हम कहाँ कंसंट्रेट मान लेते हैं, तो रिजल्ट वही आते हैं। जो पॉइंट चार्ज अगर यहाँ होता तो उसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती, बोला था या नहीं? अब आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अरे बोलिए। और ये क्या होगा बोलो? डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड्स। कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे? नहीं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बच्चे, ध्यान देना, इसका ऐसे ऐसे ग्राफ बनाऊं, यहां से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, यहाँ स्मॉल आर ले लेंगे। क्लियर है ना ये चीज? अच्छा, यहाँ पे एक और केस बना लेने कि ऑन द सरफेस, अब सरफेस में तो नॉट डिफाइंड होगी, चार्ज से दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? भले डी क्यू चार्ज हो, उससे जीरो हो जाएगी ना, इनफिनिटी को टेंड करेगा। तो जस्ट अबव द सरफेस अपन डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? जस्ट अबव द इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट अबव। तो मतलब अगर कोई सरफेस में पूछेगा ऑन द सरफेस, तो भी आंसर क्या देंगे? जस्ट अबव द सरफेस। कितना आंसर आया बोलो? अगर आर जस्ट अबव द सरफेस, हाँ, आर बराबर सीधा कितना है? आर प्लस, अरे बोलिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बोलो? हाँ, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। समझ गए ना? मतलब सीधा आंसर कितना दे देंगे हम लोग बोलो? के क्यू बाई आर स्क्वायर, जस्ट अबव दी सरफेस। अरे आया या नहीं? चाहो तो यहां लिख सकता हूं मैं, जस्ट अबव दी सरफेस। एग्जैक्ट सरफेस पे तो क्या होगा बच्चों? एक्चुअली में नॉट डिफाइंड है ना। चलिए, तो अगर मैं यहां तक ग्राफ बनाता हूं तो क्या आएगा यहां तक ग्राफ? बोलिए। अरे यहां तक ग्राफ क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ थोड़ा बॉइड बना रहा हूँ। बॉइड क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि वहां पे डिफाइंड नहीं है, और एक बॉइड यहाँ पे भी आएगी। आया ना? क्लियर है ये? और वहां से ग्राफ कैसा होगा? हाइपरबोलिक होगा, क्योंकि 1/r स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है। आया ना? सिमिलरली इधर भी वैसे ही ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे भी यहाँ तक क्या आएगा बोलो? ये जीरो आएगा। लेकिन चूंकि इस इधर जो डायरेक्शन है वो इधर है, इधर डायरेक्शन इधर है, इस वजह से हम लोग कहाँ बना लेंगे? इसे थोड़ा सा नीचे बना लेंगे। क्लियर है ना ये? हाँ, हालांकि नीट के आज अभी तक जितने क्वेश्चन आए उनमें ये वॉइड बन के नहीं आया है, तो आप ध्यान देना, उनके जो ग्राफ आए हैं वो ऐसे आए हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो ऐसा बनाया था, ग्राफ है ही नहीं इसमें, तो हम टिक ही नहीं कर रहे। ऐसा और फिर ऐसा, उनके ग्राफ ऐसे आए हैं। क्लियर है ये चीज? ई वर्सेस आर। अरे भाई यहाँ है ना, उनके ग्राफ में ना तो यहाँ वॉइड था ना ही यहाँ वॉइड था। अरे बोलो, टेक्निकली तो वैसे ही गलत है ये, क्योंकि आर बराबर आर पे है। अगर यहाँ वॉइड नहीं तो यहाँ भी आप बोल रहे हो जीरो भी है, और मतलब ये पॉइंट भी शामिल है और ये पॉइंट भी शामिल है। समझ रहे हो ना? अरे भाई बोलिए,
इसीलिए मैंने यहाँ आर प्लस लिख दिया, जस्ट अबव लिख दिया है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? चलिए, कोई समस्या तो नहीं। ये अभी हमने क्या देखा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसी की वजह से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या देखेंगे बोलो? चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं, ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी की वजह से। ओके, वो सब लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सेल की वजह से देख रहे हैं। अब देखना, या ड्यू टू सेल कर ही देते हैं, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल। चलिए अब ध्यान देना, पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, वापस से पूरा तो चार्ज है ही प्लस में, तो पोटेंशियल तो हमेशा प्लस ही आने वाला है ना। अच्छा इस बार बताइए पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो? केस 1 याद है ग्रेविटेशन का या नहीं? तो R इज लेस देन R, इनसाइड क्या होगा पोटेंशियल? अच्छा देखो पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल क्या होता है? E डॉट डी आर, ई डॉट, आया ना। अब मान लीजिए, आप ध्यान देना थोड़ा, सरफेस में तो पोटेंशियल पता है ना कितना होगा, सीधा के क्यू वाई आर, ये भी हमें पता है। तो मान लीजिए सेंटर की बात करूं और एक पॉइंट ले लेता हूं जो जस्ट अबव सरफेस है, लेट इट बी एस। एस मतलब चलो कुछ क्या पॉइंट ले लूं, ए पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा यहां से यहां तक का देखना, यहां अंदर अंदर हमेशा E इंटू डी एस, ई इंटू डी आर, सॉरी ई इंटू बराबर क्या होता है डीवी, बराबर क्या होता है। अब ध्यान देना, मैं सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर सी पॉइंट से ए पॉइंट तक, क्लियर है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जीरो से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अरे ऐसे कह दूं VC से VA, आया ना। तो बेटा ये E कितना है, तो जीरो इंटू डी आर भी कितना होगा बोलो, जीरो होगा, इधर पूरा जीरो आ गया ये, क्योंकि ये क्वांटिटी कैसी है अपनी, जीरो है। अच्छा यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, VA माइनस, तो यहां से क्या प्रूव हो गया, VA इक्वल्स टू, ये क्या पोटेंशियल एट सरफेस, मैं कह रहा हूं ऐसे लिख दो, है ना। अब जो होगा देखेंगे, ऐसे लिख दो, ऐसे सरफेस कम से कम दिमाग में तो रहेगा बार बार, एस एस और एस। तो पोटेंशियल एट सरफेस किसके बराबर है, पोटेंशियल एट, और किसके बराबर हो जाएगा सरफेस पे, के क्यू वाई आर, के क्यू वाई, बोलो हाँ है ना। कोई यहाँ पे समस्या, कोई भी समस्या, क्लियर है ये चीज। तो सर अच्छा अब एक और बात, अच्छा अगर मैं ये इंटीग्रेशन तो किसी भी पॉइंट तक के लिए ले जाता अंदर, लो मान लो बी पॉइंट है ये, कितना है बी पॉइंट है, कितना है ये, तो यहां से यहां तक के लिए भी इंटीग्रेट करता तो यहाँ से बीसी से वी हो, वी हो जाता, अरे हो जाता ना, तो भी कितना आता बोलो, के क्यू वाई आर। मतलब अंदर हर पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू वाई आर, के क्यू वाई। नहीं आया समझ, अरे आया कि नहीं, ठीक है। तो ये यही पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा बोलो, बी बी, मतलब इनसाइड में हर पॉइंट पे है, इनसाइड क्या होगा, इनसाइड कांस्टेंट होगा, क्या होगा बोलो, कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा, याद रखिएगा। क्लियर है ये चीज, कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बाहर के लिए बात कर लूं तो, केस 2 के लिए बात कर लूं तो, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R कह दूं तो के क्यू बाई स्मॉल आर, सिंपल के क्यू बाय, हाँ है ना, हाँ। तो कितना हो जाएगा, चाहो तो आप मतलब डिफरेंट यहां से कर भी सकते हो, ई बार कितना है माइनस ई, तो अभी आपने प्रूव किया है ना, कितना है इसकी वजह से, हाँ के क्यू बाय स्मॉल आर इंटू डी आर बराबर डीवी, हाँ है ना। अरे भाई बोलो बस, तो यहां से हम यहां तक इसको अच्छा हमें किसी पॉइंट का डिफाइन करना होता है तो हम कहां से लेके आते हैं बोलो, इनफिनिटी से, तो इनफिनिटी से तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे कितना मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे बाहर,
यहाँ ए लिख दूं आर दूरी पे, तो पोटेंशियल एट ए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर तक ही तो गए हम, अरे बोलो, आर दूरी तो बोला है मैंने ये, तो ये एक यहाँ पे माइनस 1/r होगा, माइनस माइनस प्लस, तो इंटीग्रेट होगी कितना आ जाएगा, ये के क्यू आर स्मॉल आर बराबर वी ए माइनस 0। क्लियर है ना, तो इतना आ जाएगा। सरफेस पे कैपिटल आर रख दोगे, यहाँ पे क्या रख दोगे, कैपिटल आर। पोटेंशियल का यहाँ पे ग्राफ क्या बन जाएगा बोलो, यहां तक कांस्टेंट रहेगा और यहां से यहां इधर इधर बनाना चाहूं तो ऐसे, और फिर अच्छा आपको दिख रहा है ये शार्प पॉइंट है, कैसा पॉइंट है ये, नॉन डिफरेंशिएबल, कैसा है ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस डीबी बाई डी आर, माइनस डीबी बाय। अब यहाँ तो ये डिफरेंशिएशन क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल है क्या, अरे है क्या, तो जब जब ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉसिबल होगा क्या, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, हेंस प्रूफ। अरे यार आया कि नहीं, क्लियर है चीज। अच्छा डिफरेंशिएशन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये शार्प पॉइंट है, तो उसमें कितनी भी टेंजेंट आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, अब कौन सा स्लोप लें उसमें से भाई, अरे भाई हाँ है ना, दिक्कत की बात है कि नहीं। इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं नॉन डिफरेंशिएबल, क्या बोलते हैं, क्योंकि वहां पर टेन थीटा क्या होगा एग्जैक्टली हम नहीं बता पा रहे। क्लियर है ये चीज, करेक्ट हो गया यहाँ से। चलिए तो ये किसके किसके बीच का है ये ग्राफ बोलो, बी और आर, मैक्सिमम कितना होगा, करेक्ट ये मैक्सिमम होगा, यही क्या होगा, याद रखना, समझ गए ना, अंदर और सरफेस तक मैक्सिमम होगा, लिख दूं क्या यहाँ पे ये, यही क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं है बच्चों, समझ में आ गया, पोटेंशियल क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गई, फटाफट से छाप लो। अच्छा एक बात और याद रखना, अभी कंडक्टर में हम सीखेंगे कि कोई भी कंडक्टर है सॉलिड है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चलिए यही सॉलिड यूनिफॉर्मली, मतलब ये सॉलिड स्फीयर होता, कंडक्टिंग स्फीयर, अब मैं इसमें क्यू चार्ज देता, तो जो अंदर भी देता ना क्यू चार्ज, तो सारा कहाँ पे आ जाता, इंस्टेंटली सरफेस पे आ जाता, और कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता वो, यूनिफॉर्मली, कैसा हो जाता। तो आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से भी वही रिजल्ट आएंगे जो ये स्फेरिकल सेल की वजह से आ रहे हैं। तो अब चाहो तो अभी के लिए ऐसा लिख भी सकते हो कि यही सेम रिजल्ट किसके लिए आने वाला है बोलो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। क्लियर है ये चीज, अरे भाई हाँ या ना। चलिए अच्छा अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो ई डॉट डी आर आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ई डॉट डी आर जो भी आपको दिखेगा वो होता क्या, ये एरिया अंडर ई आर कर्व, एरिया अंडर, तो देखो ये जो पोटेंशियल आया ना सरफेस पे, वो इनफिनिटी से लेके यहाँ तक का जो पूरा इंटीग्रेट कर लोगे ना आप, अरे भाई इनफिनिटी से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया इंटीग्रेट कर लोगे, तो वो जो एरिया होगा वो ये जो एरिया यही कितना होगा बोलो, के क्यू वाई, समझ गए ना, इतना होगा के क्यू वाई, ये पूरा एरिया यहाँ तक का, यहाँ तो जीरो ही है। अब सुनो मजे की बात, ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, अब यहाँ तो कोई एरिया, यहाँ तक का एरिया कितना हो गया बोलो, के क्यू वाई, अब यहाँ पे कोई एरिया कितना ऐड हो रहा है, जीरो, मतलब इस पोटेंशियल में कितना इंक्रीमेंट होगा, जीरो, तो यहां से यहां तक हमेशा क्या रहेगा, के क्यू आई, फील आई थोड़ी, अरे यार इसीलिए हर पॉइंट पे कितना है पोटेंशियल, के क्यू आई, हाँ, क्योंकि अब कोई एरिया ऐड ही नहीं हो रहा है, एरिया बढ़ता तो पोटेंशियल बढ़ता, समझ गए कि नहीं। चल यहाँ पे देखिए अब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, मतलब अर्थ की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था कि नहीं लिखा था, इनसाइड एंड आउटसाइड लिखा था या नहीं, अरे भाई हाँ या ना। अब मुझे आप बताइए कि अंदर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था बताओ, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखी थी अंदर किसी भी आर दूरी पे सेंटर से, हाँ इंटेंसिटी बताइए मुझे, इंटेंसिटी क्या होगी,
सेंटर से GM/R³ इंटू स्मॉल आर कितना होगा बोलो मधु पड़ोसी। अच्छा अदिति बताओ कितना होगा। आज आई नहीं है क्या ये अदिति नहीं है आज। चलो यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान दो। अब ये आपका क्या सॉलिड स्फीयर है ये। अरे भाई आया ना थोड़ा बढ़िया नहीं बना ना। अब यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है पॉजिटिव चार्ज से। किससे भरा हुआ है बोलिए पूरा। अच्छा नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब होता है ध्यान देना कि कील जैसे ठोक देते हैं ना वहीं जैसे चार्ज को ठोक दिया है वहां से हिलेगा नहीं वो। नहीं समझे। नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब है कि चार्ज जहां पे चिपका दिया चिपक गया वहीं की वहीं पूरे वॉल्यूम में चिपका हुआ है जहां जहां रख दिया वहां रखा हुआ है। क्लियर है ये चीज। और कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता सारा चार्ज कहां भाग जाता है सरफेस पे। कहां भाग जाता है और यहाँ कहाँ है अंदर। यहाँ कहाँ पे है अंदर जहां रखा है वहीं पूरे वॉल्यूम में है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है। इसका चार्ज है Q और रेडियस है मान लीजिए R। क्लियर है ये चीज। अब मैंने आपको ये बोला कि बेटा बताइए कि यहाँ स्मॉल r दूरी पर कितनी दूरी पे यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस होगी कि नहीं होगी हाँ या ना। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे ध्यान देना देखो पता नहीं कौन सा कलर दिखेगा इसमें। चलो ये देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E तो होगा कितना होगा नहीं होगा क्या। अरे हाँ या ना कहीं पे भी E होगा ना इस सरफेस पे क्योंकि R सिमेट्रिकली है ये तो E यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड E यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड और रेडियली आउटवर्ड होगा और मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा इस जगह पे बोलो E का होगा या नहीं होगा होगा ना। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दिख रहा है ये E होगा इस सरफेस पे ध्यान दीजिएगा मैग्नीट्यूड में कितना होगा। अब देखना अब हमारा जो गॉसला है वो क्या कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ये गॉसियन सरफेस है ये जो है ये क्या है बोलो हाँ। तो अब देखना यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल E इंटू डॉट ds बराबर Q इनसाइड क्या होगा बच्चे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या तो नहीं है। अब इसके अंदर कितना चार्ज है ये अगर मिल जाए ये कितना चार्ज है अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे भाई हाँ या ना। तो अब देखिए या दो तरीके हैं सिंपल से इसके चार्ज निकालने के। पहला तो ये कि डेंसिटी निकाल लो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो निकाल लो और इतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना चार्ज आ जाएगा। अरे हाँ या ना। या फिर मैंने आपको ग्रेविटेशन में भी बताया था कि वॉल्यूम में देखो R³ पे कितना चार्ज है Q। अरे बोलिए यूनिटरी मेथड लगा लो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो इसी ऐसे ही यूनिट पे कितना होगा Q अपॉन R³। अब स्मॉल r पे कितना हो जाएगा बोलिए हाँ ना Q अपॉन R³ स्मॉल r³ यही होगा याद आ रहा है ना। अरे पहले ही हम लोग ये बात कर चुके हैं कि नहीं क्लियर है ना ये चीज। चलिए या फिर आप कैसे निकाल सकते हो कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। अरे बोलिए अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे Q इनसाइड और कैसे निकाल सकते हैं तो ये होगा सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसका 4/3 पाई स्मॉल r। तो ये डेंसिटी कितना आएगा बोलो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल R³ आया ना इंटू 4/3 पाई स्मॉल R³। तो सब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा 4 पाई वगैरह ऊपर R³ बचेगा नीचे कैपिटल R³ बचेगा। तो Q इनसाइड कितना आया अपॉन R³ इंटू स्मॉल r। बोलो आया या नहीं कोई समस्या तो नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखना ध्यान से कि ये Q इनसाइड ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला था। अच्छा ds वेक्टर भी रेडियली है रेडियली आउटवर्ड है ds वेक्टर भी इस पॉइंट पे क्या होगा रेडियली आउटवर्ड होगा। तो चलिए यहाँ E इंटू E तो कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा अंदर कौन बचेगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इंटू cos 0 बराबर Q इनसाइड आ गया Q अपॉन R³ इंटू स्मॉल r³
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए, तो मुझे ये ई इनसाइड चाहिए था, क्या चाहिए था ये, तो ये अच्छा मैं वो लिखना भूल गया कि ये पहला केस है। हम ये कौन सा केस ले रहे हैं बोलो, पहला केस जिसमें स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है, और ये इनसाइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो इनसाइड की बात हो रही है। चलिए, तो ई इंटू सरफेस इंटीग्रल कितना आएगा, पूरा कर सरफेस कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब अपॉन इस देखो आर स्क्वायर से ही कट जाएगा, तो ई बराबर कितना आया बच्चों यहाँ पे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। हाँ या ना, अरे भाई हाँ या ना। अगर मैं रो के टर्म में बात करूं, अब ये तो ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, और ये रेडियली आउटवर्ड होगा, क्या होगा बोलिए, रेडियली। अगर यहीं पे इसी फॉर्मूले में बेटा मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा देखना, ई बराबर क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई को थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, यहाँ आर क्यूब लिख दूं बच्चे, अपॉन में यहाँ 3 कर दूं, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे। अरे भाई हाँ या ना, कोई समस्या तो नहीं। चलिए, यहाँ अपॉन में ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ऊपर कौन बचेगा अभी, आर, कौन बचेगा। तो अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा देखिए ध्यान से, डेंसिटी क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो डेंसिटी, तो ई कितना आ जाएगा बोलिए यहाँ पे, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। अच्छा रेडियली आउटवर्ड है ये, तो आर का क्या आ सकता है यहाँ, यूनिट वेक्टर, बोलो हाँ या ना, कोई समस्या तो नहीं, कोई। अच्छा इसी को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर से कट जाएगा, तो रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसा भी लिख सकते हैं। और मैग्नीट्यूड तो हमें बताइए कि रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ग्रेविटेशन में भी तो यही था, अरे भाई था या नहीं, मतलब इसमें अंदर अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज इनक्लोज चार्ज बढ़ता जा रहा है ना, गॉसियन सरफेस, नई गॉसियन सरफेस ऐसे बढ़ाते जाओगे कि नहीं बढ़ाते जाओगे, अरे भाई हाँ है ना, तो इनक्लोज चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, अरे भाई हाँ है ना, क्योंकि इनक्लोज चार्ज है ना वो आर क्यूब पे प्रोपोर्शनल है, देखो तो यहाँ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 1/r² है, तो आर क्यूब जीतेगा या 1/r² जीतेगा, समझ गए कि नहीं, अरे भाई हाँ है ना, क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे है ये फैक्टर, ये आगे आएगा, कोई समस्या तो नहीं, अरे क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे देखो, आउटर के लिए अगर मैं बात कर लूं, इनसाइड के लिए मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आउटर के लिए बात कर लूं, केस 2 बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे है केस 2, और केस 2 क्या कहेगा कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। क्लियर है ये चीज, ये आउटसाइड की बात हो गई। चलिए यहां पे सरफेस पे डिफाइन होगा, यहां पे सरफेस पर डिफाइन होगा, तो चलिए कितना आ जाएगा बाहर, आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए कितना आ जाएगा, बाहर बना लो ना, मान लो ये है, तो आपने क्या ले लिया बोलो, यहाँ आर पे ले लिया ना ऐसे, गॉसियन सरफेस से आएगा कि नहीं आएगा बोलिए, आया ना, कोई समस्या तो नहीं। ये पॉइंट ए ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ तो पूरा ये चार्ज है ही इसके अंदर। चलिए तो कितना आएगा बोलिए, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, टोटल चार्ज आ गया ना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E कितना आ गया। अच्छा कितनी बार हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि स्पेरिकल बॉडी चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो, बाहर हमेशा कैसे बिहेव करेगा ये, हाँ सारे चार्ज को कहाँ मान लेंगे, सेंटर पे, कहाँ मान लेंगे, तो सीधा के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं आना चाहिए, अरे भाई हाँ या ना, इंटू कितना आएगा अपॉन, मतलब सीधा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और रेडियली आउट वर्ड होगा। क्लियर है ये चीज, कोई समस्या तो नहीं है, तो बड़ा ही सिंपल सा है, अरे है या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, पीछे क्लियर है सब, बहुत अच्छे। चलिए अच्छा एक बात बताइए, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हुआ बच्चे, क्या बनाना हुआ, ग्राफ बनाना हुआ, कैसे बनेगा इसका ग्राफ, देखो देखो यहां तक सरफेस तक क्या हो रहा है, लीनियर, वेरी गुड, लीनियरली बढ़ गया, और उसके बाद क्या होगा बोलो, 1/r² हो जाएगा,
तो कुछ ऐसे आएगा। याद आ रहा है ग्राफ अब कि नहीं आ रहा है? अरे भाई आ रहा है या नहीं? पक्की बात है ना ये? और यहाँ पर ये क्या है? प्रोपोर्शनल टू ई प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे हाँ ई प्रोपोर्शनल टू 1/, और यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है ना ये? और ये एंगल लेट इट बी थीटा, ये एंगल लेट इट बी। अच्छा इस साइड में होगा तो बेटा ऐसे और ऐसे हो जाएगा कि नहीं? अगर इस साइड में अगर बनाएंगे तो क्या वो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलिए, चलिए। अच्छा एक बात बताइए अब जल्दी से कि ये थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा? यहाँ पे टेन थीटा कितना होगा? हाँ टेन थीटा कितना होगा बोलिए। देखो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं सर इसके टर्म में अगर बात करूं तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ कितना होगा? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं? अरे बाई बराबर एम एक्स ओरिजिन से पास होता हुआ तो एम की वैल्यू कितनी है? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। और अगर चार्ज के टर्म में लिखना चाहेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा? तो सर यहां से लिख लेंगे, चार्ज के टर्म में भी तो कहीं ना कहीं है, ये तो रहा। अरे भाई है नहीं क्या? तो ये पूरा क्या करेगा? ध्यान देना, ये पूरा कचरा एम नहीं कहलाएगा क्या? अरे कहलाएगा ना। चाहो चाहो तो आप यहाँ रो की वैल्यू भी रखोगी तो भी तो यही आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? के क्यू बाय आर क्यू, के क्यू बाय इंटू स्मॉल आर है। अरे बोलो, इसको थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में लिखो लो ना, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ये थोड़ा सा इस तरीके से लिख लें तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? अरे बोलिए यार, कोई यहां तक समस्या? अरे भाई कोई भी दिक्कत? चलो ध्यान दीजिए, ये टेन थीटा यहां से अगर कुछ भी कंपैरिजन के लिए आ गया क्वेश्चन तो कर लोगे ना कि नहीं कर लोगे? अरे बोलिए। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? मैक्सिमम। कैसी होगी? फिर क्या करेगी? तो ई मैक्सिमम अगर इस कंडीशन में हमसे कोई पूछेगा तो कितना आएगा? वो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता? कोई समस्या तो नहीं? अरे भाई बोलिए। हाँ बेटा कुछ कह रही हो? बोलो बोलो। आर स्क्वायर ही है वो, 1/r स्क्वायर ही है। तो यहाँ दिख रहा है ना, वहां लिखने में रह गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कि नहीं? चलिए क्लियर है ये चीज। अरे ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। क्या हो सकता है? स्लोप चेंज कर सकते हैं भाई। हाँ है ना? मान लीजिए इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, सपोज दैट मैं वहां पे थोड़ा सा अब तो रफ कर इसको हटा दूं। मान लीजिए कुछ ऐसा ही बन के आ गया कि रेडियस सेम है, सपोज है ना, आर तो सेम है। क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, ऐसे ऐसे और ऐसे, समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे हाँ है ना? मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है यहां से और ये एंगल यहां से 30 डिग्री है। अरे बोलिए, ठीक है कि नहीं? ये स्फीयर, ये रेडियस तो आर सेम है, इसमें चार्ज Q1 था, इसमें चार्ज Q2 है। अरे बोलिए, अब हमसे Q1 Q2 का रेशो पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? Q1 Q2 का रेशो। अरे बोलिए, तो क्या नहीं निकाल लेंगे हम? अरे हाँ या ना यार? तो इसके करस यहाँ पे जो चार्ज है ये 1 है और ये जो है ये, तो मुझे पूछा है Q1 है ना, क्या पूछा है बोलो? Q1 अपॉन Q2 का रेशो। अब अगर मैं देखूंगा तो टेन थीटा होता है के क्यू बाई आर क्यू, आर तो सेम है, के भी सेम है, तो क्यू के प्रोपोर्शनल में टेन थीटा आएगा। हाँ या ना? तो बोलो ये, हाँ ये अगर पूछा है तो हम सीधा क्या लिखेंगे? Q1 अपॉन 1030 डिवाइडेड बाई 1060। सो द आंसर इज 1/। अगर मान लो ये दिया था 2 कूलम दिया है मान लो, या 3, तो ये कितना हो जाएगा? 6 कूलम हो जाएगा। अरे बोलो, तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनेंगे तो कर तो लोगे ही, जहां तक अंदाज है। ऐसा तो है नहीं कि आपसे छूटने वाला है, कोई दिक्कत? चलिए अच्छा, एक और मैं थोड़ा सा एक रियलिस्टिक टाइप का फिगर और बना देता हूं जो तुम्हें थोड़ा सा फील देगा चीजों का, कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंटर के बाद थोड़ा सा बढ़ गया वेक्टर। क्या हो गया? थोड़ा सा। अरे हाँ है ना? ऐसे ऐसे। क्लियर है ना? अरे भाई देख रहे हो? देख रहे हो? सेंटर से दूर जाने पे देखो वेक्टर की लेंथ मैंने बड़ी कर दी कि नहीं? अरे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बढ़ा दी कि नहीं?
तो समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है और इंटेंसिटी भी। अरे बोलिए, क्लियर है कि नहीं? बस ऐसे ऐसे दूर जाने पर और कर दो, यहाँ पे और ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड है ना, थोड़ा सा और ज्यादा होगा। क्लियर है ये? और नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी बढ़ जाएंगी, है ना, क्योंकि चार्ज इनक्लोज बढ़ेगा तो फ्लक्स से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी तो बढ़ जाएंगी कि नहीं बढ़ जाएंगी? अरे बोलिए। और बाहर का तो आपको पता ही है मामला, सबसे ज्यादा यहां होगा तो फिर क्या होता जाएगा, छोटा क्या होता जाएगा, छोटा डिक्रीज करता जाएगा 1/r² से। अरे भाई हाँ है ना। और यहाँ पे लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। समझ गए कि नहीं? क्लियर है ये चीज? और इनफिनिटी पर टर्मिनेट हो जाएगा, कोई समस्या तो नहीं? क्लियर है ये? इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बोलो जल्दी। डन, फटाक से लिखो तो इतना भी। ये कहां पे है बोलो? ये सरफेस पे है ये, समझ गए ना? कहां पे है ये बोलो? सरफेस पे मैक्सिमम है, ठीक है। सेंटर पे 0 है, फिर इनफिनिटी पे भी 0 हो जाएगा, टेंस टू 0, तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा? तो कहां पे मैक्सिमम आएगा? जहां पे r बराबर कैपिटल R होगा। क्लियर है? अब देखना, इसकी वजह से पोटेंशियल तो सबको पता है, अंदर का और बाहर का, ग्रेविटेशन में मैंने याद कराया था। अरे भाई पता है ना। अच्छा बाहर का सबसे पहले लिख दें, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। बाहर किसी भी r दूरी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यहाँ पे बोलो सिंपल, k/स्मॉल r। क्लियर है ये चीज? कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे? अगर आपको ये प्रूव करना हो तो कैसे करोगे? बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लोगे, क्या लिख लोगे? फिर क्या करोगे? इंटीग्रेट कर लोगे। अरे भाई हाँ है ना? क्लियर है ये? चलो जैसे आपने हॉलो में किया था ना इंटीग्रेट, बिल्कुल वैसे ही मुद्दा ये तो है, ये तो तुरंत आपने कई बार कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल कैसे चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इंटू dr, कहां से कहां तक करोगे बोलो? dv, कहां से? इनफिनिटी पे 0 होगा, इनफिनिटी से r तक, याद है ना v। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? v बराबर k/स्मॉल r, k/, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? k/r²। ठीक है कि नहीं? चलिए ये तो हमें पता है, इसके लिए अपन इसको नहीं देख रहे। अब हमें किसके लिए देखें? ये आउटर के लिए तो सबको पता है, ये किसके लिए? आउटसाइड, आउटसाइड पोटेंशियल सबको पता है बच्चों, कितना है बोलिए? k/स्मॉल। इंपॉर्टेंट कहाँ का है बताइए? अंदर का, वहीं पे तो बड़ा सा फॉर्मूला आता था, है ना। चलो अभी एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी आपने क्या देखा? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का चलो ग्राफ एक बार फिर से बनाता हूं मैं, ऐसे और ऐसे था ना कुछ? अरे था या नहीं? चल अच्छा एक बात बताइए, मैंने अभी थोड़े एरिया वाली बात बताई थी या नहीं? तो यहां से यहां तक का जो भी एरिया आता है, ये वाला एरिया, तो आउटसाइड के लिए पोटेंशियल आ जाएगा कि नहीं? यहां से यहां तक आउटसाइड का पोटेंशियल। क्लियर है ये चीज? अब मुझे इनसाइड का चाहिए, मतलब मुझे कहां तक का चाहिए बताओ? अरे बोलिए, यहाँ पे चाहिए ना बच्चों? देख पा रहे हो या नहीं? मुझे स्मॉल r पे इनसाइड चाहिए, ये तो अंदर की बात है ना, यहां से यहां तक तो स्मॉल r इज लेस देन r, इनसाइड हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यहाँ पे हमको पता है ना कितनी है यहाँ पे, क्या? k/r³ इंटू स्मॉल r, यही है ना? अच्छा तो ये हाइट भी पता है ना मुझे? अरे ये हाइट भी तो पता है, मैक्सिमम। यहाँ पे E कितना है? मैक्सिमम है या नहीं है? है या नहीं है? है। अब मुझे बताइए, अगर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, मतलब यहां से यहां तक का एरिया चाहिए प्लस यहां से यहां तक का एरिया चाहिए, यही तो हुआ? अरे हुआ या नहीं? अब यहां से यहां तक का एरिया तो आपने ये इंटीग्रेट कर ही लिया है ऑलरेडी, k/, अगर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर आ जाएगा ना यहां तक। तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये कितना है? k/r, यही तो है। अब आपको इतना एरिया और चाहिए, ये वाला एरिया और चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या कह रहे हो बेटा? स्मॉल r। अच्छा मैंने ये कैपिटल R तक कर दिया ना, अगर यहां से स्मॉल r तक करते तो स्मॉल r आता, कैपिटल R तक कर दिया तो कितना आएगा? सरफेस तक आ गए ना। सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है?
अब हमें इतना एरिया और चाहिए या नहीं? अगर इतना एरिया मिल जाए तो अच्छा ये बताओ ये क्या बन रहा है एक तरीके से ट्रपेजियम, तो इसका एरिया और लिख दें, हाँ या ना? तो अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा आपको। मान लीजिए अंदर ए पॉइंट बोल दूं ये, अरे बोलिए, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट कितना आएगा? एक तो ये आ चुका है, अरे बोलिए। अच्छा मैं प्रॉपर तरीके से अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे बोलो? dv बराबर, ध्यान देना, इंटीग्रेशन, अब हम कहां से कहां तक जाएंगे? इनफिनिटी से अंदर तक आएंगे ना, ए तक, अरे बोलो। लेकिन क्या है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फंक्शन है यहाँ पे। कितने फंक्शन है? एक इनफिनिटी से लेके सरफेस तक अलग है और एक अंदर के लिए। तो इनफिनिटी से जब हम चालू होते हैं तो कैपिटल आर तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू वाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर, क्लियर है कि नहीं है? ई इंटू डी आर माइनस, क्लियर है ये? प्लस अब माइनस ऑफ आर स्क्वायर कॉमन आ गया और ये 2 भी तो आ गया, अरे बोलो अंदर क्या बचेगा? अच्छा एक काम करते हैं, आर का ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, या आर वाई आर प्लस 1 इंटू आर माइनस आर। एक काम करें एलसीएम ले लें यहाँ, तो आर प्लस आर बनेगा वही आर क्यूब हो जाएगा या नहीं? तो के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय 2r क्यूब, और यहाँ पे r प्लस आर और r माइनस आर, तो आर स्क्वायर माइनस, है ना? अरे बोलो। अब वापस ये देखो, ये और इधर क्या आएगा? ये वी ए माइनस इनफिनिटी है ना, तो वी ए माइनस 0 हो जाएगा वो तो, है ना? तो वी ए हो जाएगा। अब देखो अब क्या लेना पड़ेगा? वी ए बराबर, बताइए, कुछ कॉमन ले लें वापस से, अरे एलसीएम ही ले लो। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बोलो? 2r क्यूब आएगा कि नहीं? ऊपर क्या आया? क्या? के क्यू इंटू 2r, हाँ, प्लस के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के क्यू, ये आया। चलो ये तो जुड़ गया, तो है ना, के क्यू कॉमन ले लूं, 3 माइनस अपॉन, हाँ, 2r इंटू, ये क्या आंसर क्या था? यही था क्या? तो आ तो गया, अरे भाई हाँ या ना? बोलो आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ी मेहनत लगी बट आंसर तो आ गया, क्लियर है ये चीज? चलिए कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे। और ये आर कहां से लेना है? सेंटर से। कहां से लेना है? क्लियर है ये चीज? चलिए, तो ये जो है ये ग्राफ है कैसा? पैराबोलिक। कैसा है बोलिए ये? अरे आर स्क्वायर है ना ये, अरे बोलिए, तो अंदर कैसा है ये? पैराबोलिक वेरिएशन है। कैसा है ये? पैराबोलिक। क्लियर है कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना? अच्छा आर बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल घट रहा है, देख लो, तो सेंटर पे सबसे ज्यादा। अच्छा सरफेस पे कितना होगा बताइए? सरफेस पे कितना होगा? आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, है ना? अरे बोलिए, यहाँ पे स्मॉल आर बराबर आर होगा कि नहीं होगा? आप रखो यहाँ, तो 2 बचेगा, 2r स्क्वायर से 2 कट जाएगा, तो के क्यू आई आर। अच्छा अब बताइए सेंटर पे, बताइए सेंटर पे कितना आएगा? आर बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? तो 3/2 के क्यू वाई, तो क्या ऐसा कह सकता हूं कि 3/2 ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस? अरे हाँ या ना? तो 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट, तो पोटेंशियल सरफेस पे सबसे ज्यादा है, सरफेस पे सबसे, बाकी क्या होने लगा? फिर कम होने लगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो पहले जो पोटेंशियल है देखो यहां तक ऐसे पैराबोलिक होगा नेचर। कैसा होगा बोलो ये? और बाहर, ये बाहर आ गया तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? ये 1/r, 1/r। तो यहां जो है ये कैसा है बोलो? हाइपरबोला, बिल्कुल सही, हाइपरबोला। और ये जो यहां से यहां तक का जो कर्व है ये कैसा है बोलो?
पैराबोलिक है। यहां जो पोटेंशियल है अगर मान लीजिए वी एस, तो यहां कितना है 3/2 ऑफ वी एस। अरे बोलिए यहाँ आर बराबर कौन है बच्चों, कैपिटल आर। और जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसे ही ग्राफ इधर बनेगा। तो ये पोटेंशियल का ग्राफ आ गया आर के साथ वेरिएशन। बोलो मजा आया? अरे भाई आया ना। ग्रेविटेशन में भी तो हमने यही बनाया था, बस नीचे से बनाया था, क्योंकि ग्रेविटेशन में पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बस क्लियर है क्या? ये कोई समस्या तो नहीं किसी भी चीज में? क्लियर हो? अब वो याद तो हमें पहले से ही था, अब पक्का हो गया। चलो डन, आज इतने देखेंगे।